रोग और रोग आज भी 68 साल की उम्र में आज भी रोग लौट रहा है। मान्यवर काशीराम जी के साथ देश के लगभग 20 राज्यों में साइकिल यात्रा पर। उसी क्रम में हमारे बीच जिला अमरोहा से प्रोफेसर राणा जी हैं। आपका नाम पूरा यशपाल राणा है, आप प्रोफेसर हैं। आप सचिन बढेरा हैं, जिला बिजनौर से हैं, इंजीनियर हैं आप। और मैं आपका छोटा भाई, कुछ भी समझिएगा। मेरा नाम जसवंत सिंह है और मैं ज़िला मुरादाबाद से हूँ। और आपके बीच क्या करने के लिए आए हैं, किस तरीके से हम आए हैं, वो सब बात मैं आपसे रखूँगा। और आपसे 10 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि आप सब लोग अपने कोचिंग में भी जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे। जैसे क्या हम लोग यहाँ पर आए तो हमारे भाई ने पूछा कि आप किस संगठन से हैं, कैसे आए, परिचय अपना बताइए। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि पूरे देश के अंदर बाबा साहब के नाम पर 3.25 लाख संगठन हैं। 3.25 लाख संगठन होने के बावजूद भी हमारी स्थिति में कितना परिवर्तन आया, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, सब जानते हो अच्छे से। मैं सुबह जिला गोंडा के ऊपर पढ़ रहा था कि जिला गोंडा के अंदर जो साक्षरता है वो 50% है आज, जबकि आज़ादी को कितने साल हो गए, 76 साल हो गए, लेकिन आज भी साक्षरता 50% है। और उसमें जितने भी अशिक्षित हैं वो 70% हमारे लोग होंगे। मैं अभी पीछे लखीमपुर खीरी गया, सुल्तान सीतापुर गया, बहराइच गया। मैंने जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ जा कर के देखा, आज भी हमारे घरों पर फूस उसी तरीके से टंगे हुए हैं जो अब से 50 साल पहले और लोगों के होते थे। जैसे पश्चिम में मान लिया आज स्थिति ठीक है, लेकिन पूर्वांचल की स्थिति बहुत गंदी है। मैंने पूछा कितने रुपए मजदूरी मिलती है, तो आज भी उन्होंने बताया कि 200-250 रुपये मजदूरी मिलती है। महंगाई का समय है, 50-60 रुपये किलो सब्जी मिलती है। और जब 50-60 रुपये किलो सब्जी मिलती है, घर में 4 सदस्य हैं, तो कैसे भरण पोषण कर पाएंगे, कैसे महल बना पाएंगे, कैसे अपने मकान बना पाएंगे। मकान तो बहुत दूर की बात है, वो लोग अपना भरण पोषण भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। कल मेरी आंखों नम हो गई, वहाँ पर मैंने वीडियो डाली वो पूरे इस फेसबुक पर, और वो दिखाया, सब दिखाना चाहा मैंने, जिस तरीके से मान्यवर जी ने बताया। और मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, एक बाबा साहब जिसे पढ़ने की आज़ादी ना हो, क्लास में बाहर बैठने की आज़ादी, क्लास में बैठने की आज़ादी ना हो, पानी पीने तक की आज़ादी ना हो, यदि वो इस कठिन परिश्रम में रह कर के भी, और यदि वो पढ़ाई का महत्व को समझते हैं और विदेश तक जाते हैं, और वो शिक्षा की बदौलत ही इस देश का संविधान लिखते हैं, और उस संविधान की बदौलत आज हम सब लोग अच्छी अच्छी इमारतों में रह रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति उस समय पर इतना कुछ कर सकता था, तो आज तो बाबा साहब की बदौलत हमारे पूरे देश के अंदर लाखों अधिकारी हैं, हजारों कर्मचारी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, बिजनेसमैन हैं। क्या उनमें एक भी ऐसा बाबा साहब जैसा उनमें गुण है? किसी में गुण नहीं है। केवल बाबा साहब का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में, मोहल्ले में चले जाओ, बाबा साहब के नाम से भिन्न भिन्न संगठन मिलेंगे, हर घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन केवल किस काम के लिए रहते हैं? 14 अप्रैल के लिए रहते हैं। उस दिन उन्हें दिखाई देता है, उस बहाने से वो चंदा वसूल करते हैं। मैंने बहुत सारे गाँवों में गया, मैंने देखा बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, 1-1 इंच उस पर धूल जमी हुई है, लेकिन कब याद आती है? केवल 14 अप्रैल को याद आती है। क्यों मनाते हैं हम? बाबा साहब तो व्यक्ति विशेष की पूजा के लिए विरोध में थे, जबकि हम बाबा साहब की पूजा करते हैं, पूजा के लिए नहीं, केवल पूजा करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। पुरानी कहावत है कि गले में माला विचारों पर ताला, वही काम हम करते हैं। केवल जय भीम करने से हम बाबा साहब का सपना साकार नहीं कर सकते। बहुत सारे संगठन बना के एक दिन के लिए जय भीम कर देते हैं, नहीं हो सकता उससे कुछ भी। यदि आपको बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के चलना पड़ेगा, तो आपको समाज के बीच जाना पड़ेगा, समाज के बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। मैंने जब देखा
हम भिन्न भिन्न सरकारों को कोसते रहते हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, मैं जानता हूं कि सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं, हम सिस्टम में हैं, हम नहीं कह सकते उस चीज़ को। लेकिन क्या एक बात बताइए, यदि मेरे समाज के अंदर इतने अधिकारी हैं, इतने कर्मचारी हैं, इतने ऑफिसर हैं, मैंने यहाँ आकर के पूछा कि यदि कोई बच्चा नौकरी पर लगा है तो ये बताइए कि कितनी बार यहाँ आता है। मैं भी मुरादाबाद अम्बेडकर हॉस्टल का पढ़ा हूँ। 2000 में जब मैं वहाँ 2009 में जब मैं वहाँ पढ़ता था, मैंने सब परिस्थितियाँ देखी हैं। जब मैं अम्बेडकर हॉस्टल जाता हूँ तो मुझे अपना परिवार सब महसूस होता है कि मैं भी इसी ऐसे कमरों में रहता था। मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है। मुझे भी किसी व्यक्ति ने वहीं आकर के इस तरीके से समझाया था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी 2011 में, और भी मेरे भाई हैं, सब सेटल हैं, ठीक है सबके काम। लेकिन क्या चारों भाई अगर नौकरी करने लग जाएं, ये चारों भाई अपने अपने काम कर लें, तो क्या बाबा साहब का मिशन चल पाएगा? नहीं चल सकता। क्योंकि हमारे मान्यवर कहते हैं कि जिस समाज के अंदर त्याग और बलिदान की भावना नहीं होने की, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें त्याग किया, क्या त्याग किया? हमने नौकरी छोड़ी, बलिदान दिया। तो बलिदान दे रहे हैं 68 साल की उम्र में भी बहुत सारे साथी, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे साथी ऐसे हैं। मैं आज गोंडा में हूँ, हमारी दूसरे जिलों में है, उस तरीके से काम कर रही है, तो बलिदान भी दे रहे हैं। और संघर्ष तो आप समझते ही हैं कि पूरे दिन हम लोग, हो सकता है कि पूरे दिन रोटी नहीं मिलती। अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 के 75 जिलों में मैं जाऊँगा, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इतना धन्ना सेठ भी हूँ कि हाँ मैं 5 स्टार होटलों पर खाना खा सकता हूँ। अरे ये खास करके मैंने देखा है कि हमारे समाज के बीच यदि कोई व्यक्ति और यदि पढ़ा लिखा है या कोई राजनेता है तो वो होटलों में रुकते हैं या 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, कभी अपने समाज की बस्ती में नहीं जा करके देखते, उन्हें वो गंदे दिखाई देते हैं, उन्हें घिन आती है उन सब बातों पर भी चर्चा मैं करूँगा। इसी क्रम में मैंने बताया कि हम लोग क्यों इस तरीके से आए, यहाँ पे क्या आए, क्या कारण है, उसके बारे में मैं डिटेल से बात करना चाहता हूँ। हम सब लोग एक स्वरोज संगठन है, क्या नाम? स्वरोज संगठन है, उसके उत्तर प्रदेश की पूरी टीम है, हम 4 लोग, और भी अलग अलग ज़िलों में घूम रहे हैं। हमें भी कुछ मंडल मिले हुए हैं, उसी तरीके से हम भी उनमें जा रहे हैं। क्या काम करता है स्वरोज, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने डॉक्टर RS प्रवीण का नाम सुना है? डॉक्टर RS प्रवीण IPS का नाम सुना किसी ने? नहीं सुना? बताता हूँ। बचपन से ही मेरे पिताजी अम्बेडकरवादी हुआ करते थे, तो मेरे अंदर भी वो भावना होती थी। जब छोटी छोटी मीटिंग गांव के अंदर होती हैं, बाबा साहब के बारे में लोग बताते हैं, तो मेरे दिमाग में ये उपज होती थी। छोटा सा बच्चा था, ये दिमाग में मेरे पैदा होता थी, काश मैं भी इस तरीके से जैसे ये बोल रहे हैं मैं भी इनसे बोलूं, समाज के लिए काम करूं। लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं, बस इतना पता था कि बाबा साहब के बारे में बोल रहे हैं। जब ये चीज़ मेरे अंदर दिमाग में, जहन में बैठ गई, उसी बीच पर जब मैं अम्बेडकर छात्रावास में गया, तो अम्बेडकर छात्रावास में जैसे कि हम आप सब लोगों के बीच बैठे हैं, बात बता रहे हैं, ऐसे वहाँ बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे अधिकारी आते थे उस हॉस्टल से निकले हुए। तो बाबा साहब के बारे में बताते थे कि ये बाबा साहब की बदौलत ये हॉस्टल हमें मिले हैं, ये अधिकार हमें मिले हैं।